हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। स्वागत है आप सबका, है ना। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग लाए हैं क्वाड्रेटिक के कुछ सवाल हैं और कुछ, है ना, कॉन्सेप्ट भी हैं। तो आओ शुरुआत करेंगे, है ना। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बच्चे 10th क्लास में ही ऑलमोस्ट ये सब जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो अच्छे होंगे वो तो 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है रिलेशन between roots and कोफिशिएंट, है ना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैसे हम लोग एक्चुअली थिंक क्वाड्रेटिक से हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं क्लास 6-7 से। ठीक है, बस 9-10th में आके ये सीखते हैं। जैसे एक मान लो अपने पास ये क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और a यहाँ पर 0 नहीं है ना, a 0 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, है ना। देख, मान लो उन रूट्स को मैं अल्फा और बीटा कहता हूं कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, है ना, अल्फा एंड बीटा। तो ये रूट्स क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यस, निकाल सकते हैं ना। वैसे जो निकालने का तरीका है वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है ना। श्रीधराचार्य ने पहली बार, है ना, डेवलप किया होगा, इसलिए। अच्छा, करते क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो वो रूट तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा? अल्फा मतलब जो x निकल के आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये जानते ही है ना कि b² माइनस 4ac जो है, इसको हम लोग d से डिनोट किया करते हैं और इसको क्या नाम दिया करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया करते हैं, है ना। ये तो जानते हैं कि d जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया करते हैं। मतलब अगर मैं रूट्स को अल्फा बीटा नाम दूं, है ना, तो एक रूट मान लो अल्फा हमारा हो गया -b प्लस रूट d अपॉन 2a और बीटा हो गया -b माइनस रूट d, सॉरी माइनस रूट d अपॉन 2a, है ना। अब जो बेसिक 3 रिलेशंस हैं, आई थिंक इनको याद रखना चाहिए अपने को, है ना। तो पहला उसमें से मैं लिख रहा हूं कि सम ऑफ रूट्स अगर लिखते हैं हम लोग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स ऑब्वियसली, है ना, दोनों को जोड़ोगे तो -2b अपॉन 2a आ जाएगा, मतलब -b अपॉन a आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखोगे अल्फा इंटू बीटा, तो -b² हो जाएगा और -d आ जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा। अच्छा, d का मतलब b² माइनस 4ac है, रख दोगे तो c अपॉन a आ जाएगा, है ना। ठीक, एक और चीज लिख लेते हैं ना, वन मोर थिंग, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब मॉड्यूलस अल्फा माइनस बीटा, या ऐसे लिख सकते हो अल्फा डिफरेंस बीटा, है ना। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, है ना। सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा रूट d अपॉन मॉड्यूलस, रूट d अपॉन मॉड्यूलस, मतलब अल्फा प्लस बीटा रख दें और अल्फा इंटू बीटा रख दें, कितना आ जाएगा? रूट d अपॉन मॉड a आ जाएगा। आओ जरा एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे, है ना। तो रूट्स जो है ना, वो तो बहुत ही आसान है निकालना। ठीक, तो पहला सवाल अपना, है ना, जेईई एडवांस 2016 का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, लेट थीटा लाइज बिटवीन -π/6 to -π/12, है ना, -π/12। सपोज अल्फा 1 बीटा 1
are the roots are the roots of the equation x square, sorry, x square minus 2x sec theta plus 1 equals to 0 and alpha 2 beta 2 are the roots of the equation x square plus 2x tan theta minus 1 equals to 0। अच्छा, गिवन क्या है, अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है एंड अल्फा 2 बीटा 2 से बड़ा है। तो अपने को बताना था कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू आएगी, है ना। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 कितना हो जाएगा ये बताना, ये क्वेश्चन है। तो आओ समझते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये थीटा माइनस π/6 का मतलब माइनस 30 डिग्री और ये माइनस 15 डिग्री, है ना। माइनस 30 से माइनस 15 में है। अल्फा 1 बीटा 1 जो है वो इसके रूट्स हैं, अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट्स हैं। तो अपने को ये कंडीशन सेटिस्फाई कराया हो उसने कि अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है, अल्फा 2 बीटा 2 से, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बताना। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, है ना। मतलब रूट्स निकालना है, सिंपली फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे, है ना। तो पहले तो रूट्स लिख लेते हैं एक बार, फिर इसका मतलब समझेंगे, है ना। पहली जो इक्वेशन है इसके रूट्स अगर लिखूं मैं, है ना, ये जो है मान लो इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2। तो पहली वाली इक्वेशन के अगर रूट्स लिखते हैं तो कितना आएगा, 2 सेक थीटा प्लस माइनस 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन, है ना, 2 इंटू 1। तो देखो कितना आएगा, ये से 4 कॉमन आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो रूट से बाहर लोगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो आ जाएगा, फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा आ जाएगा, है ना। 2 से 2 कट जाएगा। अब ठीक है, दूसरा वाला भी रूट निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं। अच्छा, और एक बार समझते हैं जरा, इसका मतलब समझते हैं, है ना। ये कह रहा है कि थीटा माइनस 30 का मतलब क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा अपने को, ये माइनस π/6 होगा कहीं, है ना, और इधर माइनस π/6 हो, सॉरी 15 हो गया कहीं। अच्छा, तो इसका मतलब थीटा कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। जो थीटा है वो कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसकी मदद लेना होगा अपने को ये डिसाइड करने के लिए कि अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है, तो इनमें से कौन सा अल्फा 1 हो और कौन सा बीटा 1 हो। मतलब रूट अपने पास फिलहाल आ गए हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही आ गया। अब अपने को ये डिसाइड करना कि इनमें से कौन सा अल्फा 1 और कौन सा बीटा 1। तो देखो सेक थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा यहाँ भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं हम लोग तो सेक पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है। तो अगर tan नेगेटिव है तो ये सेक थीटा तो दोनों जगह है, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेक थीटा ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम है और ये वाला ज्यादा है। तो मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा 1 कितना होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा और बीटा 1 कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सेक थीटा दोनों जगह सेम ही है। ये tan नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में कुछ कम कर दोगे, है ना, और ये पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इक्वेशन है उसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा 1 तो आ गया है अपने पास, है ना। तो दूसरी जो इक्वेशन है इसके रूट जरा निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो। इसके रूट आ जाएंगे -2 tan थीटा
और प्लस माइनस कितना, ठीक है, 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 और बाई 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा ये -2 tan थीटा प्लस माइनस कितना 2 sec थीटा और बाई, तो यहां से फिलहाल रूट आ गए हैं अपने पास -tan थीटा प्लस sec थीटा और -tan थीटा -sec थीटा, है ना। ठीक, ये होगा sec पॉजिटिव है, sec पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है। अब इसमें से डिसाइड करना है कौन सा अल्फा 2 और कौन सा बीटा, तो -tan थीटा यहाँ भी, -tan थीटा यहाँ भी। sec पॉजिटिव है, ठीक है, तो भाई पॉजिटिव है तो ये तो ठीक है, और कम कर देगा इसको, ठीक है, ये ज्यादा नेगेटिव होगा और ये अगर नेगेटिव भी हुआ तो ये उससे इससे तो ये कम ही होगा, है ना, इससे तो ये कम ही होगा। इसका मतलब अल्फा 2 कितना हो जाएगा अपने पास -tan थीटा प्लस sec थीटा और बीटा 2 कितना हो जाएगा -tan थीटा और -sec थीटा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अल्फा 1 निकाल ही लिया था हमने, अल्फा 1 कितना आया था अपने पास sec थीटा -tan थीटा, है ना। ठीक, बस अब कुछ नहीं, अब तो दोनों को जोड़ना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 चाहिए, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 देखो कितना हो जाएगा, ठीक है, अल्फा 1 sec थीटा -tan थीटा और ये -tan, तो ये sec थीटा कट गया तो कितना आ गया -2 tan थीटा, है ना। ठीक है, तो आई थिंक हम समझ पाए होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान ही था, ठीक है। वैसे 2016 का पेपर काफी टफ था, है ना। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अपना जेईई मेन का है, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लेट ए सम रियल नंबर, लेट ए बी सम रियल नंबर एंड अल्फा बीटा बी दी रूट्स of the equation x स्क्वायर प्लस 60 की पावर 1/4x प्लस a equals to 0 if alpha power 4 plus beta power 4 this is -30, then अपने को बताना है the product of all possible values of a, हर एक। ओके, अच्छा, एक तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 -30 है तो रियल तो नहीं होंगे, है ना, ये, क्योंकि रियल होते तो रियल का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो एक्चुअली रियल नहीं, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, तो ऐसे ही, है ना, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है, -30 है, मतलब ये कंक्लूजन कम से कम निकाला जा सकता है कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं, ठीक, ओके। अच्छा, तो अपने को जो ए है, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज आएंगे उसका प्रोडक्ट बताना, ठीक है। तो ये जरा देखो, बताओ, जैसे मैं कहूँ कि ये मान लो मेरे पास इक्वेशन है x स्क्वायर -3x प्लस, है ना, 5 = 0, ठीक है। अब मैं कह दूं कि इसमें जो x है उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे उसका प्रोडक्ट बताओ, बहुत ही आसान बात, मान लो x1 और x2 आएगा तो x1 इंटू x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता देंगे, कितना आ जाएगा 5/1 मतलब 5, ठीक। तो इसका मतलब हमें a के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसका प्रोडक्ट बताना। तो आओ जरा देखते हैं, यहाँ से अल्फा बीटा इसकी रूट है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा बता पाएंगे हम लोग, यस, सम ऑफ रूट्स, है ना, तो लिखा ही था अभी अपना, कितना -60 की पावर 1/4। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ए।
अच्छा, अपने को गिवन है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो एक बार इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर और करते हैं, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का स्क्वायर प्लस और 60 की पावर 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा की जगह, ठीक है, इसको √60 भी लिख सकते हो। अल्फा बीटा की जगह ए लिख सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं उधर ला लेता हूं, तो √60 - 2a हो गया, है ना। ठीक, अब अपने को अल्फा 4 प्लस बीटा 4 गिवन है, तो फिर से अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ऑब्वियस दिख रहा है कि ये अल्फा 4 बीटा 4 जनरेट कर देगा। तो एक बार फिर से स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 60 प्लस 4a स्क्वायर और माइनस, है ना, 4a √60 होगा। अच्छा, अल्फा 4 बीटा 4 अपने को दिया हुआ है, अल्फा बीटा भी पता है, तो ये रख लेते हैं वैल्यू। कितना हो गया, ये -30 और ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, ये 60 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a √60। इसको उधर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4a 2a स्क्वायर माइनस 4a √60 और प्लस 90 इक्वल्स टू, है ना। बस अब क्या, अब तो बढ़िया हो गया, है ना। तो बिल्कुल वैसी ही कहानी हो गई, ठीक है, कि ये a में क्वाड्रेटिक है और a की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे उसी का प्रोडक्ट पूछा है, ये अच्छी बात है। तो प्रोडक्ट बता देंगे, बहुत आसान प्रोडक्ट, मतलब ये जो इक्वेशन है ये a में क्वाड्रेटिक है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है। तो मान लो a की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो a1 और a2 आ गई, तो इनफैक्ट a1 इंटू a2 बताना है, वो कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब 45 हो गया, है ना। ठीक है, आई थिंक कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।